हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ दूसरा, लक्ष्मी। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। यह संजाल किस बारे में है? तो वह है मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि कौन सा परिवर्तन और किस प्रकार का परिवर्तन मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया है। तो पहला परिवर्तन मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया है और वह है लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरा परिवर्तन है जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। तीसरा परिवर्तन गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। और चौथा परिवर्तन आया था उछल कूद रही थी। दूसरी कृति है उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। या हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें उचित घटनाक्रम में लगाना है। तो पहला वाक्य है उसके गले में रस्सी थी। दूसरा रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। और चौथा वाक्य है उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। अब इन वाक्यों का हम उचित घटनाक्रम लगाएंगे। उसमें सबसे ऊपर आता है उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा है। उसके बाद रहमान बड़ा मूर्ख है। उसके बाद उसके गले में रस्सी थी और अंत में वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तीसरी कृति है उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में हमें क्या लिखना है? ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाता है या दिखता है? और वे चीज़ें हैं, पहली मवेशी पालने का शौक़। दूसरी उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। तीसरी परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी यानी उस गाय को नहीं बेचता। और चौथी 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। चौथी कृति है गलत वाक्य सही करके लिखिए। यहाँ हमें 2 गलत वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें सही करके पुनः लिखना है। तो पहला जो वाक्य है वह है करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। यह गलत वाक्य है और सही वाक्य है करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा गलत वाक्य है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। और सही वाक्य है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। पांचवी कृति है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। और वर्णन किसका करना है? तो वर्णन करना है करामत अली की गाय का। और मुद्दे हमें दिए गए हैं जैसे नाम, उम्र, नस्ल, स्थिति। तो इन मुद्दों के आधार पर हमें उस गाय का वर्णन करना है। तो पहला मुद्दा है नाम। तो करामत अली की गाय का नाम था
लक्ष्मी। दूसरा मुद्दा है उम्र, तो अधेड़ उम्र की वो गाय थी, अधेड़ उम्र। तीसरा मुद्दा है नस्ल, तो वो जर्सी नस्ल की थी। चौथा मुद्दा है स्थिति, बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। छठी कृति है कारण लिखिए। उसमें पहला वाक्य है, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। इसका कारण है, पहला, सुबह से रमज़ानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था, लक्ष्मी बहुत भूखी थी। दूसरा कारण है उसका, करामत अली जानता था कि बूढ़ी लक्ष्मी को अगर कोई खरीदेगा तो वह उसे काट काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा। दूसरा वाक्य है, रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया, और इसके पीछे कारण है, रमज़ानी के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। तीसरा वाक्य है, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। इसका कारण है, रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। चौथा वाक्य है, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, और उसका कारण है, पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखों मरता नहीं देख सकता था, और इसीलिए करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। सातवीं कृति है, हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। हमें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे खत, यह एक शब्द है। खत हिंदी में अगर हम खत कहें तो उसे पत्र कहते हैं, और वही अगर हम खत मराठी में कहें तो जिसका अर्थ होता है खाद। एक शब्द हमें दिया गया है पीठ। पीठ अगर हिंदी में हम कहें तो वह है पीठ, शरीर का एक अंग, और मराठी में अगर हम पीठ कहें तो उसका मतलब होता है आटा। दूसरा शब्द है खाना। हिंदी में खाना मतलब भोजन, और वही मराठी में खाना मतलब दराज। तीसरा शब्द है चारा। चारा मतलब हिंदी में उपाय, और वही हम चारा मराठी में कहें तो जानवरों को खिलाने की सामग्री होता है। चौथा शब्द है कल। कल मतलब हिंदी में बीता हुआ अथवा आने वाला। जैसे हम बीता हुआ जो समय है, दिन है, उसे भी कल कहते हैं, और आने वाला दिन है उसे भी हम कल कहते हैं। और वही कल अगर हम मराठी में कहें तो उसका मतलब होता है रुझान या प्रवृत्ति। जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन में कल इस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जो मराठी में है, उसका मतलब होता है रुझान। उसके बाद हम देखेंगे अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति में हमें क्या देखना है, तो यहाँ हमें दिया गया है, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। मतलब यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो आप क्या क्या करते, इस बारे में हमें लिखना है। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथी रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं।
हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं, वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। उसमें पहली कृति है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। पहला वाक्य हमें दिया गया है, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में अब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है, मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। और विराम चिन्हों के उपयोग के बाद ये वाक्य कुछ इस तरह होगा। तीसरा वाक्य है, मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। इस वाक्य में भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। चौथा वाक्य है, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। विराम चिन्हों के प्रयोग के बाद ये वाक्य कुछ इस तरह दिखेगा। पांचवा वाक्य, केवल टीका नथुनी और बिछिया रख लिए थे। छठा वाक्य है, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। सातवां वाक्य है, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। आठवां वाक्य है, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। नौवां वाक्य है, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। 10वां वाक्य है, मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। दूसरी कृति है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। अब परिच्छेद की जगह यहाँ जो कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उन प्रत्येक विराम चिन्ह का उपयोग करके हम यहाँ एक एक वाक्य लिखेंगे। इसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी और उसकी मदद से आप कई सारे परिच्छेद लिख सकते हैं। जो पहला विराम चिन्ह है और वाक्य है, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा विराम चिन्ह और वाक्य, मालिक आज दर्रा खली कुछ नहीं। तीसरा विराम चिन्ह, कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को। चौथा, हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। पांचवा विराम चिन्ह, देखो मुझे गाय बेचनी ही नहीं है। छठा विराम चिन्ह, ये देखो चाचा जी। सातवां विराम चिन्ह,
गोवा में सी फूड की अधिकता है। 8वां विराम चिन्ह, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। 9वां विराम चिन्ह, हे ग्राम देवता नमस्कार। 10वां विराम चिन्ह, इस तरह राजा रानी सुख से रहने लगे। 11वां विराम चिन्ह, तुम इस गाय को लेकर क्या करोगे। 12वां विराम चिन्ह, मनु हंसते हुए, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं। 13वां विराम चिन्ह, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगला भाषा अनुदित साहित्य कभी सभी पढ़ते हैं। 14वां विराम चिन्ह, मामा जी आगरा से कल आएंगे। 15वां विराम चिन्ह, परीक्षार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में से एक तो अवश्य होगा। ये कुछ विराम चिन्ह हैं और उनसे संबंधित कुछ वाक्य है जिनकी मदद से हम परिच्छेद लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे उपयोजित लेखन की ओर और उसमें दिया गया है, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। अब पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखनी है तो हम लिखेंगे कुत्ते की आत्मकथा। मैं गलियों में मारा मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहे हैं। मैं आपको अपनी व्यथा कथा सुनाता हूँ। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। वे मुझे गोद में लेकर सहलाते। लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन उस किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों सौंप दिया। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मुझे टॉमी कहकर बुलाता था। जहाँ भी जाता वह अपने साथ मुझे ले जाता। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय मैं उसके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं कमज़ोर होता चला गया। न मैं अब पहले जैसा ताकतवर रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का रुख बदल गया। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा है। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। जिसके दरवाजे पर पहुँचता हूँ वही 2 डंडे जमा देता है। एक उदाहरण के तौर पर हमने कुत्ते की आत्मकथा यह लिखी है। चाहे तो विद्यार्थी अपने अपनी पसंद से अपने पालतू प्राणी की आत्मकथा लिख सकते हैं। और यही हमारा दूसरे पाठ का यानी लक्ष्मी इस पाठ का स्वाध्याय पूरा होता है। हिंदी विषय के ऐसे ही वीडियोज़ और भी बाकी विषयों के वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव, प्रश्न या प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए
धन्यवाद।